सुजानगढ़ के शहर तेरापंथ भवन में रविवार शाम को राजस्थान की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाले वीणा समूह के संस्थापक चेयरमैन तथा राजस्थान रत्न से सम्मानित स्वर्गीय केसरी चंद मालू के निधन पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया। सभा में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, विधानसभा अध्यक्ष सलाहकार गोपेंद्र नाथ भट्ट सहित सैकड़ों गणमान्य लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय केसी मालू को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैन संतांबर सभा के सुजानगढ़ व मालू परिवार की ओर से आयोजित स्मृति सभा में संगीत गायिका गायत्री शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं मालू परिवार की ओर से बेटियों ने गीतिका सुजानगढ़ और लाल लागे प्यारे के माध्यम से श्रद्धांजलि सभा में मालू की पत्नी पुत्र हेमजीत, प्रसन्नजीत, भाई निर्मल कुमार मालू सहित परिवार के जन मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मालू जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। अपने पराये से उठकर समाज के लोक संगीत के लिए काम किया। सूक्ष्म फाउंडेशन के लिए कार्य किया, जो कि सुजानगढ़ में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 250 करोड़ की लागत है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान प्रेरक के रूप में रहा है केसी मालू का। इस दौरान बड़ी संख्या में सुजानगढ़ व आसपास के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय केसी मालू को हृदय से श्रद्धांजलि शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें, स्वर्गीय केसी मालू राजस्थानी गीतों को 1980 और 90 के 2000 के दशक तक देश विदेश में पहुंचाने वाले ऐसी शख्सियत थी, जिन्होंने वीणा के शब्द के माध्यम से राजस्थानी गीतों को अमर कर दिया। राजस्थानी गीतों के एक से एक बढ़कर राजस्थानी गीत वीणा कैसेट के माध्यम से देश प्रदेश में गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। महान मालू साहब ने मारो श्री चरणा में प्रणाम। आपकी जब भी तारीफ की जाए कम है मार्कन, आपके लिए यहाँ का शब्द को नहीं या मार्कन यहाँ को शब्द सोच को नहीं जगह में मालू साहब की तारीफ कर सकूं। मैं शोक समस्त परिवार ने पूरा आनंद परिवार इस दुख की घड़ी में मैं आप लोगों के साथ हाँ, मालू परिवार के साथ हाँ, और भगवान प्रार्थना करा कि मालू साहब को आपके श्री चरणों में स्थान देवे और यहाँ की महान शख्सियत फिर मालू को श्री चरणों प्रणाम। ओम मैं तुमसे शुभ करता हूँ, विश्व से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने सिर चरणों में स्थान दे। मालू साहब उन शख्सियतों में थे जो शख्सियतें चली जाती हैं पर अपनी अमृत छाप छोड़ जाती है, जो कोई भुलाई नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की कभी कभी पूर्ति हो नहीं सकती। इनका सबसे बड़ा योगदान पूरे देश प्रदेश विदेश में जो राजस्थान की संस्कृति, जो राजस्थान की धरोहर थी, उसको पुनर्जीवित करने का जो इन्होंने काम किया, जो राजस्थानी संगीत था, जो लोकगीत थे, जो लुप्त हो रहे थे, या मैं ये कहूँगा कि समकालीन का संगीत है, जो समकालीन जो म्यूजिक था, उससे पिछड़ रहा था या तो पिछड़ चुका था, पर उन्होंने उस राजस्थान संगीत को मुख्य धारा में अगर किसी ने लाने का काम किया। जिनका हमारे बीच से चले जाना केवल उनके परिवार नहीं बल्कि समाज, संगीत जगत और हम सभी मित्रों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। केसी मालू साहब अपने आप में एक संगीत की इंस्टीट्यूट संस्था थे, जिन्होंने हजारों लोगों को अपने मार्गदर्शन में तैयार किया था। राजस्थानी संगीत के लिए उनका जो योगदान है वो पूरा विश्व हमेशा याद करता रहेगा। मैं राजस्थान फाउंडेशन महाराष्ट्र और गोवा की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महत्वपूर्ण हुए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। इंग्लिश में कहावत है कि द डेथ हैव नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई समय सारणी नहीं होती, लेकिन
मालू साहब का ऐसा विश्वास भी नहीं था कि वो समय से पहले जाए, लेकिन प्रभुता परमेश्वर की यही इच्छा थी कि वो हमारे बीच नहीं रहे। अब उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सभी उपस्थित सज्जनों से निवेदन करूंगा और खासतौर से कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उनके जो आदरणीय केसी मालू साहब जो हमारे राजस्थान के संगीत और साहित्य के पुरोधा थे, आज हमारे बीच में अचानक जाना हम सब लोगों के लिए हृदय विदारक है। मैं राजस्थान फाउंडेशन महाराष्ट्र और गोवा की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं मालू परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतना सामर्थ्य दे कि इस दुख की घड़ी से बाहर निकले और ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे सुजानगढ़ की माटी में पैदा हुआ, उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे, उनके आदर्शों के ऊपर चलते रहेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी मिट्टी में केशव मालू साहब जैसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया। धन्यवाद। नमस्कार। आज आदरणीय मालू साहब की याद में यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखी गई। केसी मालू साहब ना सिर्फ राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने काम किया उसके लिए याद रखा जाएंगे, बल्कि मुझे लगता है कि सुजानगढ़ को बहुत मिस करेगा। उन्होंने पिछले 30-40 सालों में सुजानगढ़ के लिए जो हर समय हर वक्त वो सोचते थे, जब भी हम लोगों से अधिकारियों से भी मिलते थे, मुझे तो आए हुए मात्र 2 साल हुए, लेकिन हर समय उनके मन में यही रहता था कि यहाँ और बेटर क्या हो सकता है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कभी भी कोई शिकायत लेके नहीं आना, हर चीज को सुलझाने का प्रयास करना, हर चीज को पॉजिटिव तरीके से सुलझाना और कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचना, समाज के बारे में, अपने शहर के बारे में, मैं के बारे में नहीं सोचना, मतलब सबके बारे में सोचना। तो उनकी बहुत सारी खूबियां थी। मुझे लगता है हम सब उनको बहुत याद रखेंगे। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। उनके परिवार को, उनके सभी प्रशंसकों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि शक्ति दे कि वह दुख की घड़ी में इसको सहन कर सकें। सुजानगढ़ जैसे शहर में भी इतने सैकड़ों हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि देना है, उत्तम जो शुरू किए हुए काम है कम से कम उनको पूरा करें, वो भी हमारी सच्ची सुजानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से रविवार को शहर के मोहन जैन आई हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय कृष्ण कुमार सोहनी देवी सारडा की स्मृति में कोलकाता प्रवासी उनके पुत्र श्री गोपाल सारडा के सहयोग से शिविर में डॉक्टर अपूर्व कोटिया ने 138 रोगियों की जांच कर परामर्श दिया गया। वहीं 34 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। रोगियों को दवा भी निःशुल्क दी गई। संस्था के जिला अध्यक्ष पवन महश्री, अरविंद जालान, जगदीश प्रसाद लड़ा, श्याम सुंदर लड़ा, संतोष बेड़िया, जगदीश जालान, सांवरमल अग्रवाल, किशोर मालानी, दिलीप मालानी, गिरधारी तोसरी और राम सुराणा, प्रदीप सरा, पंकज पोदार, प्रदीप मंगलोनिया, मनीष खेतान, मनीष मालू, मयंक मोर, सत्यनारायण अग्रवाल, गोविंद लड़ा, विजय चौहान, नरेंद्र प्रजापति, गोपाल सोनी, अनिल माटोलिया सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए थे जिन्होंने इस शिविर को सफल बनाने में योगदान दिया। वहीं जिला अध्यक्ष पवन महश्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, ये जो हमारी संस्था है ये अखिल भारतीय संस्था है। इसके संस्थापक है रामदास जी अग्रवाल। ये चूरू जिले के अंदर में ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन, वैश्य महासम्मेलन का सुजानगढ़ के तत्वावधान के अंदर ये कैंप रखा गया है, जिसके अंदर डॉक्टर मोहन जैन के अस्पताल में अपूर्व कोटिया द्वारा डॉक्टर के श्री कृष्ण जी सारडा, सोहनी देवी सारडा की स्मृति में उनके पुत्र हैं कलकत्ता प्रवासी गोपाल जी सारडा, उनके सौजन्य से रखा गया है, जिसमें आज लोगों के लेंस प्रत्यारोपण और आंखों की जांच होगी। उसमें जो चयनित होंगे उसके चयनित होने के बाद में हर रोज 5-6 ये रोज ऑपरेशन होंगे और ये तत्वावधान के अंदर में पूरा कार्य होगा। आंखों के पेशेंट को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए में, खासतौर पर ऑपरेशन होने के बाद? ऑपरेशन के बाद जितने भी मरीज हैं उनको हम ये कहते हैं कि गर्मी, चाहे से ऑपरेशन वाले हो बिना ऑपरेशन वाले हो, सबको एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। एलर्जी मतलब क्या है? आंख में ललाट होना, उसमें खुजली मचना, कभी कभी उसमें से कीचड़ आ जाना, तो वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑपरेशन वाले मरीजों को हम ये कहते हैं, एक तो आंख पे हाथ नहीं लगाएं, आंख को मसले नहीं, और ठंडे पानी का सेक करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि समय समय पे मेडिकल पे ना जाके एलर्जी की दवाई डॉक्टर से लें। क्यों? उसके पीछे रीजन है क्योंकि
ये लोग स्टेरॉइड दे देते हैं जिससे काला पानी आ जाता है, और लंबे समय तक बच्चों को दवाई डालते रहते हैं, खुद बड़े अपने डालते रहते हैं। तो वो भी एक ध्यान रखना है कि हम डॉक्टर जो स्टेरॉइड देते हैं वो हम टेपर डोज में देते हैं, 6, 4, 3, 2, 1 इस तरह देते हैं, जिससे कि पेशेंट की एलर्जी भी खत्म हो जाती है, लंबे समय भी चलती है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। बर्फ का सेक जरूरी होता है सर्दियों में, या दवाइयों को रख लें, ये चीजों की ध्यान रखें। सुजानगढ़ नगर परिषद में फायरमैन कर्मचारी बबीता कुमारी मीणा ने कार्यवाहक आयुक्त एएन तारवी पर भेदभाव, अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नगर परिषद के प्रशासक एसडीएम को इस मामले में लिखित शिकायती पत्र लिखा। जब जब तारवी के पास कार्यवाहक आयुक्त का प्रभार होता है, तब कार्य से लेकर हटाकर अपने चहेते कर्मचारियों को लगा दिया जाता है। काम को बार बार बदलने से मान पीड़ा होती है। कार्यवाहक आयुक्त ने उसके साथ अपमानजनक और अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने बताया कि जो आयुक्त के रूम में प्रवेश नहीं करेगी। बबीता मीणा ने आरोप लगाया कि 17 जुलाई को आयुक्त तारवी के रूप में जाकर उनके कार्य के बारे में बार बार बदलने के लिए पूछा, तो इस पर आयुक्त ने कहा कि जब तक मेरे पास चार्ज है मेरी मर्जी करूंगी, और बाद में आयुक्त ने सुरक्षा गार्ड को बुलाकर उससे कमरे से निकलवा दिया। मीणा ने बताया कि शिकायत में प्रशासक कार्यवाहक आयुक्त के खिलाफ मामले की जांच पर कार्रवाई करने की मांग रखी है। मामले को लेकर आयुक्त तारवी ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। इसके लिए उनके लिए सभी कर्मचारी समान हैं। उनका व्यवहार सबसे अच्छा रहा है। तारवी ने कहा कि 14 जुलाई को कुछ पार्षद आमजन प्रधानमंत्री आवास की शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने योजना में काम कर रही बबीता मीणा की जगह दूसरे कर्मचारी को लगाने की मांग की थी, इसलिए दूसरे कर्मचारी को चार्ज दिया गया है। बिना वजह बबीता मीणा द्वारा शिकायत की जा रही है। सर, मेरा नाम बबीता कुमारी मीणा है। मैं फायरमैन कार्य कर रही हूँ यहाँ पे नगर परिषद के अंदर। मेरे 6 महीने के अंदर 6 बार काम चेंज कर दिया गया है। कभी मेरे को इधर लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं, बार बार मेरा कार्यभार चेंज किया जा रहा है। जैसे ही मैं चारवी मैडम के पास ने 17 तारीख को गई, मैम को बोला मैम मेरा काम बार बार क्यों चेंज किया जा रहा है, तो मैडम ने बोला जब तक मेरे पास में चार्ज रहेगा, मेरी दृष्टि से जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। फिर मैंने बोला मैडम ऐसा नहीं होता है, मेरे को एक ही सीट पे काम दिया जाए, बार बार काम चेंज मत करो मेरा। तो मैम ने बोला कि नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक यही चलेगा, जब कोई नया कमिश्नर आए तो आप अपना काम चेंज करवा लेना। तो मैम ने ऐसा बोला मेरे को, तो मैं बोली मैम ऐसा थोड़ी होता है, मेरा काम चेंज कर दीजिए। तो मैम ने कहा कि नहीं करूंगी मैं, तू बाहर निकल यहाँ से। मेरे रूम में कैसे आई, मैंने तेरे को बुलाया था क्या, तू कैसे घुस गई मेरे रूम के अंदर। गार्ड को बुलाती है, वो मेरे को बोलती है कि मीणी तू तो जब तक मैं यहाँ रहूंगी ना तब तक तेरे को फायर स्टेशन पे नौकरी कराऊंगी। मेरे साथ में का यूज किया और मेरे को रूम से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे गार्ड साहब आए तो मैं खुद ही रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बेइज्जती महसूस हो रही थी मेरे को वहां पे, तो मैं रूम से बाहर आ गई। तो बार बार मेरा कार्य चेंज क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। तो मैं न्याय चाहती हूँ कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, और जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं और भी पीड़ित हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। और इनकी बिरादरी के जो कर्मचारी हैं उनको रूम में बुलाती है, मीटिंग करती है, और उनको पूछा जाता है कि आपको क्या चार्ज दिया जाए। उनके हिसाब से उनको चार्ज दिया जाता है। एक ही सीट पे 3-3 साल से एक कर्मचारी काम कर रहा है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो मुझे क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है, यहाँ पे मेरे को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो मैं मानसिक स्थिति से बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, और मैं यहाँ पे नौकरी करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है मेरे को। तो मेरे को न्याय चाहिए बस। अब मैं बहुत ज्यादा दुखी होके आज इसलिए मीडिया के सामने आई हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार विशेष तौर से टारगेट किया गया और मुझे परेशानी हुई है, इस वजह से मैं मीडिया के सामने आई हूँ। हाँ, मेरे साथ में भेदभाव जनक किया गया है, जिससे मैं परेशान हो गई हूँ। जी, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आरोप है वो सारे बेबुनियाद और निराधार है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी मतलब ऑफिस में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे फायरमैन हो, चाहे कोई भी हो, मैंने आप के नीचे उनको कभी भी शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं किया है। और रही बात जो उनका जो चार्ज चेंज किया गया था, तो वो जब मेरे पास 14 तारीख को जब चार्ज आया था, तो 15 तारीख को ही हमारे पास यहाँ पे कई लोग पार्षद वगैरह आए थे पीएमएवाई की शिकायत करने के लिए। तो उन शिकायत के बेसिस पे ही मैंने चेंजेस करे हैं, जिसमें मैं भी पहले पीएमएवाई देखती थी, तो मैंने अपना नाम हटा के जेएन साहब को अभी प्रभारी बना दिया गया है। और पीएमएवाई वो पहले शाखा प्रभारी थे, तो उनको भी चेंज करके मैंने एक दूसरे को चेंज कर दिया है।
और रही बात अभी जो प्रशासक महोदय को उन्होंने शिकायत करी है, तो प्रशासक महोदय के तो नीचे ही हैं हम लोग। प्रशासक महोदय के जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से मैं उसमें जो भी चेंजेस अगर वो कहेंगे तो मैं करवा दूंगी। आरोप लगाए हैं आपको? वो जैसे मैंने बताया वो सारे निराधार हैं। आप लोग भी मेरे ऑफिस में आते हैं, कभी भी मैंने आपसे ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल या कभी भी किसी से बात नहीं करी है, तो इसका तो कोई मतलब मैं कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं देना चाहूंगी।